हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आप लोगों का दिन, ये बताइए भाई। निफ्टी 24K देखते हैं, 24K या 23K। राव जी, जगदीश जी, हेलो हेलो। अजय गुप्ता, सुनील जी, राम 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 राम। 17R, हेलो। अजय गुप्ता, अजय, आज के डेटा ने कमाल कर दिया, कमाल हो गया, कमाल। आज शानदार था। राधे राधे, हेलो सर जी। यही तो इंडेक्स डेटा का कमाल है। प्रॉब्लम क्या है ना, यहां पे सब एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हैं, कॉल पुट के पीछे। क्या काम कर रहा है मार्केट में, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अब जिसको इंटरेस्ट है वो जुड़े हुए हैं, या फिर कहीं से भी सीख रहे हो, सीख रहे हैं। तो देखो, इंडेक्स डेटा तो आज भी कमाल कर दिया। अब बहुत स्टूडेंट्स ने उसका लाभ भी उठाया, बिकॉज वो सीख रहे हैं, फ्राइडे क्लास में जुड़े हुए हैं, वहां पे उनको वो अपडेट्स मिल रहे हैं। इंडेक्स डेटा वहां एनालिसिस करके हम लोगों ने अच्छे से कल भी बता दिया था स्टूडेंट्स को कि भाई यहां पे ये बन रहा है, डेटा ये बन रहा है। तो जिसको भी एनालिसिस जानते हुए समझना है मार्केट को, एवरी डे इंडेक्स डेटा को समझना है, देखना है, जानना है कि भाई इंडेक्स डेटा में एफआईआई क्या कर रहा है, क्लाइंट्स क्या कर रहा है, प्रो क्या कर रहा है, ये साफ साफ हम लोगों ने बता दिया था। यहां पे एफआईआई अच्छे से बाइंग करके गया है, प्रोप्राइटरी डेस्क भी बाइंग करके गया है, और क्लाइंट्स यहां पे बेच के गया है। तो क्लाइंट्स के अगेंस्ट में मार्केट चलेगा। 80-90% टाइम यही होता है। क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स हो गए। रिटेलर्स मतलब हम लोग जैसे छोटे मझोले जो ट्रेडर्स होते हैं, वो क्लाइंट्स कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम लोग रिटेलर्स भी बोलते हैं। तो रिटेलर्स के साथ क्या होता है, हमेशा नाइंसाफी तो होता है। पोजीशन बना लेते हैं हम लोग, जो भी पोजीशन बनाएंगे बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में मार्केट को घुमा के लेके जाएंगे। यदि हम लोग बाई करके बैठे हुए हैं, कॉल लेके बैठे हुए हैं, तो वो लोग नीचे गिरा देंगे। वो लोग अपना पुट में कमा लेंगे, या फिर कॉल शॉर्ट करके कमा लेंगे, प्रीमियम कमा लेंगे। यदि हम लोग पुट लेके बैठे हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, टेक्निकली ब्रेकडाउन भी आ गया है, नीचे जाना चाहिए, नीचे के टारगेट्स आएंगे, टेक्निकल सब फेल हो जाता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वो कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि टेक्निकली तो यहां पे हर चीज फेल हो जा रहा है बॉस, है ना। राठौड़ जी, सौरभ, हाय सर, ऑप्शन ट्रेडिंग, राम राम भाई राकेश, हेलो हेलो। देखो बात क्या है ना कि क्या बोलूं मैं, सभी स्टॉक्स के पीछे पड़े हुए हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए, कौन सी फर्म सही रहेगी भाई साहब? भाई मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर सर्च नहीं किया, और ना मुझे कभी जरूरत पड़ी। मैंने हमेशा मार्केट को सीखना चाहा, जो भी है मैंने खुद से ही सीखा और खुद से ही समझा, है ना। एनआईएसएम का एग्जामिनेशन भी दिया, तो जो है भाई खुद से किया है, सीख के किया है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के चक्कर में मैं नहीं पड़ा हूं, क्योंकि उसमें हमेशा लॉस ही होना है। और जितने भी मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हों या लोग हैं, जो मैंने देखा है डेटा, वो लॉस ही करके जाते हैं। रियाज मंडल, हेलो हेलो, कैसे हो भाई? एमी वे बंटी, इंडियन मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। देखिए, इंडियन मार्केट में क्या कहीं भी पैसा कमाना मुश्किल है, यदि आप मार्केट को बिना सीखे कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स हमेशा ही ज्यादा टाइम उन लोग का विन विन सिचुएशन होता है। रिटेलर्स ज्यादातर क्या होता है, वो लालच में फंसते हैं, जल्दी उनको कमाना होता है, दूसरों को देख के कमाना होता है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, तो हमें भी काम करना है। तो वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस होकर काम करने आते, तो उनको सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, मार्केट को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। उनको तुरंत चाहिए कि भैया कोई कमा रहा है पैसा, तो भाई हमें भी कमाना है, तो कैसे कमाया जाए। तो मैं कहीं जाके कोर्स कर लेता हूं या सीख लेता हूं, इसलिए कि वो कमा रहा है तो मैं भी कमाने लगूं। भाई हो सकता है कि अगला 10 साल से हो, 5 साल से, 4 साल से मार्केट में इन्वेस्टेड हो, ट्रेडिंग कर रहा हो, उसको एक्सपीरियंस हो रहा हो, और काफी टाइम उसने मार्केट में बिताया हो, उसके बाद वो इस मुकाम पे पहुंचा हो। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि तुरंत किसी को देखा, तुरंत हम लोग भी पहुंच गए, तो वो रिजल्ट सेम रिजल्ट आएगा, तो वो नहीं होता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, लिख के जरूर बताइएगा।
तुरंत रिजल्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा, मार्केट को टेस्ट करना पड़ेगा, पहले सीख के फिर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर अपने आप को देखना होगा कि क्या चीज मेरे लिए काम कर रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग काम कर रहा है, सेलिंग काम कर रहा है, और स्टॉक ट्रेडिंग काम कर रहा है, इंट्राडे काम कर रहा है, पोजिशनल काम कर रहा है, इन्वेस्टिंग काम कर रहा है, कि मेरे फेवर में क्या काम कर रहा है। बिकॉज मेरा दिमाग जो है अलग चलेगा, बिकॉज सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। कोई इंट्राडे में फास्ट है तो कोई फिसड्डी भी है, कोई ट्रेड निकालने में स्मार्ट है तो कोई नहीं भी है, कोई फंडामेंटल अच्छा रीड करता है, कोई टेक्निकल रीड भी अच्छा करता है। तो टोटली डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे। हेलो मोइन, कैसे हो भाई? राधे राधे सौरभ। अक्षय चवन, हेलो सर, आई एम एक्साइटेड टुमारो सेशन। हाँ, कल है अपना लोहार स्ट्रेटेजी, हाउ टू कैच 400 to 500 पॉइंट्स इन अ मंथ। एक बार ही कैच करना है, लेकिन कौन से दिन में होगा उसके पीछे का जो रीजन है कल मैं रिवील करने वाला हूं क्लास में, और बैक डेटा भी दिखाऊंगा। और लास्ट अभी एक जो हुआ था, जो लास्ट 400-500 पॉइंट्स का मोमेंटम आया था, तो हम लोगों ने करके दिखाया भाई कि हाँ भाई देख लो हो रहा है कि नहीं। उसके साथ हेज स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, मंथली एक बार 400-500 पॉइंट्स को कैसे कैच करना है और कब करना है, ठीक है, वो पहले ही डेट तारीख सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो मोमेंटम जो कैच होगा उसका नाम हम लोगों ने दिया लोहार स्ट्रेटेजी, बिकॉज 100 सोनार का एक लोहार का एक दिन ही काम करेंगे। 400-500 पॉइंट्स का जो भी मोमेंटम होने वाला होगा उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, हेज ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना के, वो हम लोग कल स्टूडेंट को सिखाने वाले। 2 घंटे का सेशन रहेगा, और 2 महीने 3 महीने तक हम लोग जो टेलीग्राम चैनल बनाए हैं वहां पे स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, पोजीशंस बना के, दिखा के, समझा के, जब भी मतलब 2-3 महीने तक समझाएंगे, क्योंकि वो एक सेशन ही है। कल सेशन के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, तो वो सेशन कंटिन्यू रहेगा, और उसमें वीडियोस बना के या फिर जो भी है पोस्ट डालेंगे हम लोग। तो टेलीग्राम के स्टूडेंट्स का ग्रुप भी बना दिया है वहां पे, तो जिसको ज्वाइन करना है, एक दिन का सेशन है, 6000 फीस है। ठीक है, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ फीस, क्योंकि कोई सीखने के लिए मैसेज करे फिर बोले सर फीस बहुत ज्यादा है। देखो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल ट्रेडर के लिए है, लाइक जो स्मॉल कैपिटल ट्रेडर होता है ना, तो उन लोगों के लिए है जो 7-8 हजार से भी एक लॉट में काम कर सकते हैं। ठीक है, और देखा जाएगा तो आप एक लॉट से भी करेंगे तो भाई 1:1 में भी आएगा ना, तो उतना तो आपका फीस रिकवर हो ही जाना चाहिए। लेकिन आप सीखने के लिए ज्वाइन करें, फीस उनको ज्यादा लगेगा जो प्रोफेशनल नहीं है, जो नए हैं, न्यू कमर है, उनको लगेगा, लेकिन उनके लिए वो है नहीं। वो ये उनके लिए है जो हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े भी हैं, फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं हमारा पोटेंशियल क्या है, हम लोग किस तरीके से यहाँ पे आके प्रेडिक्शन शेयर करते आए हैं, कितने टाइम सही हुए हैं, कितने टाइम गलत हुए हैं। जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं, तो ये उनके लिए जो हमें जानते हैं। ठीक है, कोई होप पे जुड़ना नहीं है। मार्केट है, 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको यदि 70% भी रिजल्ट मिलता है वो आपके लिए बहुत होता है। तो कल जो है ये बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बाय गॉड ग्रेस, भगवान हम लोगों पे कृपा करे, और सरस्वती माँ भी कृपा करेंगी उन लोगों पे, बिकॉज वो करती हैं हमेशा। ठीक है, उन्हीं के बदौलत हम लोग जो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कल का सेशन जो भी ज्वाइन करना चाहता है, व्हाट्सएप नंबर आप नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530। ठीक है, ज्यादा सीट है नहीं, ज्यादा लोगों को मैं सिखाने वाला हूं भी नहीं वैसे भी। बजट का व्यू क्या रहेगा, अभी बजट टाइम है, आ रहे हैं बजट पे। यस अग्री, सौरभ बोल रहे हैं। सुखविंदर जी, सर बिल्कुल सही बात है आपकी। हिंदू सागर, जय श्री राम। मोइन, यस अग्री। एमी सर, मैं अभी क्रिप्टो में शिफ्ट हुआ हूं और ट्रेड करने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल करो, जहां जो मजा आता है करो, मजे आने चाहिए। कल कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस यही बात है। देखिए, जो हमारे साथ स्टूडेंट मैक्सिमम लोग हैं ना, वो यही सोच के सीखते हैं कि कुछ नया सीखने को मिलेगा मार्केट में। बिकॉज अब मार्केट में आप क्या 2000, आप 5000 और 10,000 और 1 लाख कमाने के लिए थोड़ी ना आ रहे हो। आप आ रहे हो कि भाई जिंदगी में मैं कैसे काम करूं मार्केट में। यदि कठिन परिस्थिति मार्केट में आए, जैसे भी 3 महीने से मार्केट गिर रहा है, उसमें भी तो इंसान सरवाइव करके है। हम लोग कुछ तो कुछ कर ही रहे हैं, कभी इंट्राडे कर रहे हैं, कभी पोजिशनल कर रहे हैं, कभी हेज का दिमाग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वो करना पड़ेगा, आपको ऐसे सरवाइव करना ही पड़ेगा। मार्केट है, यहां पे किसी का बस का नहीं है। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास ज्वाइन करना है, जहां पे हम लोग डेली इंडेक्स डेटा डेली सही हो रहा है बॉस, डेली
एज ऑफ नाउ तो लास्ट लगातार लाइक 30 सेशन से एकदम डेटा सही पड़ रहा है। डेटा देखो, मैं गलत सही नहीं हूं, मैं यहाँ पे सही नहीं हूं, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूं, डेटा सही काम कर रहा है। वो डेटा को एनालिसिस सही हो जा रहा है, ये भगवान की कृपा है। तो वो डेटा एनालिसिस सही हो जा रहा है। और आज के लिए हम लोगों ने क्या भाई एनालिसिस किया था वो भी आप लोगों को बता देता हूं आज के लिए, कल रात को। फिर हम लोग, जिसको जानना है हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। डेली आप लोगों को प्रेडिक्शन मिल ही जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा। फ्राइडे को लाइव क्लास में जुड़ते ही हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं। दिस इज 1 साल का क्लास है, 80% फ्लैट ऑफ है फीस पे। तो जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, बिकॉज सीखने में आपको बहुत कुछ मिलने वाला, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला। लाइव मार्केट में बहुत कुछ हम लोगों ने अपडेट किया था। बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाला है इंट्राडे में। देखो, एक तो पहले ही बता दिया था, आज का दिन बहुत अच्छा है, बाय ऑन डिप का मार्केट है, बाय ऑन डिप का मार्केट है। बार बार गिर रहा था, खड़ा हो जा रहा था, गिर रहा था, खड़ा हो जा रहा था। लाइव मार्केट में भी 9:32 AM, 9:32 AM जब 48,579.90 चल रहा था बैंक निफ्टी, देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन का अपडेट किया। ऐसे गाइड करते हैं बॉस, इसको सीखना बोलते हैं, कॉल पुट नहीं दे रहे, इसको सीखना और सिखाना बोलते हैं। लाइव मार्केट में 9:30 कितना 9:32 AM जब मार्केट खुला, उसके 15 मिनट के बाद, एक दिन पहले डेटा तो बता ही दिया कि क्या होने वाला, और जो एक दिन पहले तो ये भी बता दिया था कि ओवरसोल्ड है मार्केट, ओवरसोल्ड है। ये देखो कितना चल रहा है यहाँ पे, 48,123, देखिए 48,123 दिख रहा है। 48 तो एकदम डाउन पे सपोर्ट है। यहां क्या लिख दिया, सपोर्ट जोन, सपोर्ट तक आके वापस रिटेस्ट करने जा सकता है 49,650, और फ्यूचर में आज ही 49,000 क्रॉस हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग ना, दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल्स, दिस इज द पावर ऑफ इंडेक्स डेटा। डेटा को भी घूमना पड़ा टेक्निकल के सामने कल, बिकॉज टेक्निकल का भी एक लिमिट है कि वहीं तक जाना है बॉस, ठीक है। कल के पोस्ट में अच्छे से समझाया था कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना सही नहीं है एट द लेवल ऑफ 48,000, बिकॉज आरएसआई इज नियर 25 विच इज ओवरसोल्ड एंड सी द रिजल्ट टुडे। ये लाइव मार्केट में लिख दिया था। डेटा कल किया था, बता दो डेटा क्या बताया था। डेटा एफआईआई डेटा इज बेरिश बट लिटिल बिट बुलिश ऑल्सो, ठीक है, सुनिएगा पूरा। क्लाइंट्स अगेन बेरिश होके गए हैं, क्लाइंट्स अगेन बेरिश होके गए हैं, क्लाइंट्स यहां बेरिश हो गया तो एक मौका मिल गया। बट यहां पे इस बात पे नजर रखना है कि प्रो ने बाइंग की है, प्रोप्राइटरी डेस्क ने, जिसके अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, उसके पास तो सारा डेटा है। जो ब्रोकर हाउसेस है वो भी ट्रेड करते हैं बैकएंड में। बट यहां पे इस बात पे नजर रखना है कि प्रो ने बाइंग की है इंडेक्स में कल के लिए, सो कोई भी डिप बाइंग में बदल सकती है। सो कीप एन आई ऑन दैट। मार्केट का जो मूड है अभी एक्सट्रीमली फियर में है, सो अब ज्यादा सेलिंग नहीं। नाउ वी वांट डेड कैट बाउंस। ये क्लियर कट कल हम लोगों ने 11:41 PM को स्टूडेंट को टेलीग्राम में बता दिया था। देखो, डेटा जो आता है ना वो तो सबके लिए वही है, लेकिन उसको एनालिसिस, बहुत लोग तो डेटा देखना ही नहीं जानते। मैं 90% में बोल सकता हूं दावे के साथ देखना नहीं जानते, क्योंकि कहां देखना है डेटा वेटा वो उनको पता ही नहीं। वो तो कैश डेटा देख के बैठे। कैश में तो आज भी एफआई ने 8,000 करोड़ की सेलिंग की है और 7,900 करोड़ की डीआई ने बाइंग की है। पूरा काउंटर दे दिया है। थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग हो गया 50-60 करोड़ का, लेकिन काउंटर पूरा दे दिया है। कल 8,000 करोड़ का बाइंग किया था डीआई ने और कुछ 2,500-3,000 करोड़ का सेलिंग किया था, ठीक है। तो कल तो ज्यादा बाइंग हो गया था, डीआई ने ज्यादा 5,000 करोड़ ज्यादा बाइंग किया था। आज ऑलमोस्ट सेम है। तो कैश डेटा में मतलब जो भी सेलिंग आज आई है एफआई की, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। डीआई कंटिन्यूस लाइक अपने पास पैसा पूरा आ रहा है मार्केट में, म्यूचुअल फंड के जो थ्रू से पैसा आ रहा है, लिक्विडिटी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। एज ऑफ नाउ तो एफआई बहुत पैसा निकाल चुका है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एफआई जो है आज से नहीं बेच रहा है। एफआई नेट 3 साल से सेलिंग में है, तो ये चीज को आप समझिए। प्रोप्राइटरी डेस्क जो है, सॉरी एफआईआई जो है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है, 3 साल से इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये बात को लोग समझ नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि अभी नया नया सेलिंग हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआईआई कंटिन्यूस 3 साल से सेलिंग कर रहा है। डेटा देखना आप लोग चाहेंगे? बोलिए कौन कौन देखना चाहता है, तो लाइक का बटन दबाइए। मैं डेटा बताता हूं 3 साल का।
पांडे नितेश सर प्लीज शो वेयर यू हैव मेंशन डिप पर बाय करना है, प्लीज शेयर विद अस। स्टोरी में जाके देखिए ना, स्टोरी में लगा रखा है ना, स्टोरी में लगा रखा है, आज स्टोरी लगाया है, स्टोरी में जाइए। और आज एक शॉर्ट्स डाला है, सुबह सुबह शॉर्ट्स डाला था, शॉर्ट्स में है, रील में डाला था, रील में भी देखिए स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है साइड में, देखिएगा जाके, वीडियो चलने के दौरान आएगा, है ना। ये देखिए, दिखा देता हूं। अब लोगों को क्या है ना, जब तक दिखाओ नहीं तब तक विश्वास नहीं होता। ये देखो, ऐसे लिख के हम लोग भेजते हैं। अब सब दिखा दूंगा तो आप भी स्मार्ट बन जाओगे, आप खोल खोल के देखोगे कहां से, तो मिला के देखोगे, नहीं तो उतना तो मैं नहीं दिखा सकता। ये देखो, ऐसे लिख के हम लोग भेजते हैं, देखिए ये देखो, कोई भी डिप बाइंग में बदल सकती है। अब देखो, लाइव में बता रहा हूं, भाई ने पूछा ना पांडे नितेश पांडे 95, दिखा दिया सर। अब बताओ, कितने लोगों को जानना है लास्ट 3 साल एफआई बाइंग कर रहा है कि सेलिंग कर रहा है, तो देख के तुरंत बता दूंगा। तो लाइक का बटन दबाइए जिसको देखना है। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। सुपर्ब सर, चलिए, थैंक यू। तीन साल से बोल रहा हूं ना, अब सुनिए डेटा। दो 2020 में पूरे साल का नेट बाइंग एफआईआई का 65,000 करोड़ था 2020 में, मतलब कोरोना में जब गिरा था तभी लास्ट बाइंग किया था उन लोगों ने, एफआईआई ने। ये जो रोज आप लोग कभी बाइंग आ गया वो नेट बाइंग नहीं है। पूरे साल का देखेंगे तो पूरे साल का नेट बाइंग सिर्फ 2019 और 20 में एफआईआई ने किया था, और उसके बाद से लगातार पैसा निकाल रहा है एफआईआई। 2021 में 91,626 करोड़ का सेलिंग, उसके अगेंस्ट में डीआई ने 94,800 करोड़ का बाइंग किया। 2022 में 2,78,429 का सेलिंग हुआ, उसके अगेंस्ट में डीआई ने 2,75,725 करोड़ का बाइंग किया। 2023 में 16,000 करोड़ का सेलिंग किया एफआई ने। मैं ये ईयरली डेटा बता रहा हूं। और 1,81,000 1,81,000 करोड़ का 1,81,482.09 करोड़ का बाइंग किया डीआई ने ताबड़तोड़ 2023 में बाइंग किया। 2024 में 3,04,000 करोड़ का सेलिंग किया। किसने? एफआईआई ने। 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ भाई, इतना बड़ा आंकड़ा जो है ना, 3 लाख करोड़ का जो 2024 में जो सेलिंग आया है, ये आंकड़ा तो भाई 2008 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2008 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है 3 लाख करोड़ का सेलिंग बाई एफआईआई। कमाल की बात आप सुनेंगे, कमाल की बात यह है कि 4,27,438.45 करोड़ का डीआईआई ने बाइंग किया है, काउंटर किया। 2,27,000 ज्यादा बाइंग किया है। किसने? डीआईआई ने। मतलब इतना पैसा आया है डीआईआई के पास, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, इक्विटी मार्केट में। रिटेलर्स का ही तो पैसा है बॉस। रिटेलर्स डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बहुत लिक्विडिटी मार्केट में है, और ये रहेगा और बढ़ेगा। दिसंबर का भी डेटा जाके देख लीजिएगा, बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो 2024 का आंकड़ा एफआई का सबसे बड़ा चौंकाने वाला था, लेकिन सबसे बड़ा डेटा चौंकाने वाला डीआई का भी था, जो हाईलाइटेड नहीं किया जा रहा। आने वाले टाइम के लिए वो अच्छा साबित होगा।
ठीक है। अभी तक भी 2025 में 34,000 करोड़ का सेलिंग किया एफआईआई ने, लेकिन उसके जगह पे 40,183.00 करोड़ का, मतलब ऑलमोस्ट 40,200 करोड़ का बाइंग भी किया गया है डीआई के द्वारा। तो भाई पैसा तो बहुत आ रहा है मार्केट में बॉस, तो ये अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखिए, अब ये म्यूचुअल फंड के थ्रू, अब सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने वाला हूं, अजय गुप्ता भैया आपको तो जी बिजनेस पर डायरेक्टर होना चाहिए, यू आर गुड सुपर। चलो थैंक यू भाई, मैं डायरेक्टर तो नहीं हो सकता वो लोग वो क्या करते हैं ना, अभी क्या बोलूं, इधर बोल नहीं सकता, वो जो बोलेंगे वही बोलना होगा, वहां पे मैं अपने मन की बात नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ लाइव आता हूँ। वो तो चैनल है ना, वहां तो भाई जो जिसके लिए, या तो जो बोलेंगे बोलने के लिए वही बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, निकाल देंगे। मिस्टर शॉ सर आपसे बेहतर कोई नहीं बताता। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट एनालिसिस सर निसार, थैंक यू। अजय गुप्ता थैंक यू। तो यहां पे देखिए, बात यहां पे घबराने वाली ये है कि एफआई सेलिंग क्यों कर रहा है। सेलिंग इसलिए कर रहा है बिकॉज ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज हैं जिसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसका वो लोग वेट कर रहे हैं, ना कॉर्पोरेट टैक्स को लेके, ना एलटीसीजी को लेके। शॉर्ट टर्म टैक्स भी बढ़ा दिया है एलटीसीजी को घटा के, अल्टीमेटली बढ़ाया हुआ है। जीएसटी को लेके ये लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हुतुतु चल रहा है। और ट्रेडर्स लोग के तो छोड़ ही दीजिए, इंट्राडे में आप लोग को आइडिया है कि कितने सारे चार्जेस लगते हैं, कितने तरह के चार्जेस लगते हैं, कोई बता सकता है? निखिल दुबे सर सीएलसी क्लास में लोहार स्ट्रेटेजी सिखाएंगे? नहीं नहीं, लोहार स्ट्रेटेजी अलग है, वो अलग ही सिखाऊंगा, वो सबके लिए नहीं है। वो सीएलसी उनके लिए है जो स्टॉक्स में लर्निंग करना चाहते हैं, कैश लर्निंग करना चाहते हैं, है ना, स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं। डेली हम लोग स्टॉक्स के चार्ट्स अपलोड करते हैं, आज भी किया था। एचबीएल देखो चल गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इंट्राडे में 2% चल गया, एचबीएल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बीडीएल किया था 3-3, 4-4% चल गया, अंबुजा सीमेंट 4% चल गया। तो भाई वहां पे आपको लर्निंग करना है स्टॉक्स के बारे में, और वहां पे प्राइस एक्शन कैंडल्स के बारे में हम लोग शुरू में ही वीडियो दे देते हैं। प्राइस एक्शन बहुत अलग तरीके से आप सीखेंगे, जिसमें आपको आसान हो जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। इंडेक्स डेटा देखना वहां पे हम लोग सिखाते हैं, देखना कैसे देखना है, कैसे एनालिसिस करना है। लोहार स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, वो अभी पहली बार मैं कर रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट क्लास, सेम नहीं है वो। सर अभी इन्वेस्टमेंट में क्या करें? देखो मैं तो अभी बोलूंगा इन्वेस्टमेंट मैं तो देखो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स अभी नहीं करने चाहिए, छोटे छोटे करो, एसआईपी के मोड में करो, दैट वुड बी अ बेस्ट ऑप्शन। मौका देगा बाजार, मौका देगा। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर खराब है, कोई भी उछाल होगा ना तो उसमें फंसना नहीं चाहिए। और एसआईपी के मोड से आप कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मिड कैप सेक्टर में और स्मॉल कैप सेक्टर में बहुत पैसा आया है म्यूचुअल फंड के थ्रू से, लेकिन स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो एफआईआई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एफआईआई जो सेलिंग कर रहा है लार्ज कैप में ज्यादा नहीं कर रहा है। लार्ज कैप तो 20-30% गिरे हैं, रिलायंस देखो 24%, 25% गिरा हुआ है। मिड कैप तो 50, 60, 70% तक गिरे हुए हैं। तो 60-70% गिर गया मिड कैप, तो मिड कैप में पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू से बहुत ज्यादा आ रहा है। 3 तरीके का म्यूचुअल फंड होता है ना, एक होता है लार्ज कैप ब्लू चिप फंड, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। तो यहाँ जो पब्लिक का पैसा आ रहा है सबसे ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में आ रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज्यादा पिट रहा है, लार्ज कैप में आ भी रहा है तो बहुत कम आ रहा है। तो उस वजह से मार्केट ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लार्ज कैप परफॉर्म कर पा रहा। लेकिन आने वाले टाइम में लार्ज कैप पे ज्यादा नजर रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेंगे, गिरेंगे भी कम गिरेंगे, चलेंगे अच्छा चलेंगे। और बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप तो खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन टेंशन लेने वाला ये बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आ जाएगी। अक्षय चौहान जी, सीएलसी में बताया था एक स्टॉक में थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट किया है। चलो ठीक है, देखिए सीएलसी में जो जुड़े हुए हैं वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं। हम लोग का काम है गाइडेंस देना है, क्लास में आते हैं, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स पढ़ाते हैं, संडे को लाइव क्लास होता है, डेली स्टॉक्स के पैटर्न्स हम लोग चार्ट्स के माध्यम से अपलोड करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, चलो ये तो बता दिया।
जिसे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंड डेली का जानना है, ट्रेंड जानना है, इंडेक्स डेटा एनालिसिस जानना है, वो निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास ज्वाइन कर सकता है। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। कैश लर्निंग क्लास 1 साल का क्लास वो भी है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास भी 1 साल का है, ये क्लास भी 1 साल का है सीएलसी, वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और कैश लर्निंग क्लास सभी चीजों के लिए, और खास करके स्टॉक्स पे फोकस किया है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैश लेने के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा बस। कॉल में अनंत यू आर ग्रेट, नहीं भाई साहब, हम लोग कोई ग्रेट व्रेट नहीं है, बस अपना थोड़ा काम कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट तो भगवान है, ग्रेट हम लोग कहां से हो जाएंगे। चलिए देखिए, गिफ्ट निफ्टी तो अभी थोड़ा ऊपर ही है, 99 पॉइंट्स ऊपर ही है, मतलब टोटल 99 पॉइंट्स। देखिए जो ब्रेकडाउन पॉइंट था ना 23,264, तो यहां पे आपको नजर रखना चाहिए कि इसके ऊपर ट्रेड होता है कि नहीं। ठीक है, और नियर बाई रेजिस्टेंस जो है एज ऑफ नाउ वो कल का हाई है 23,340.95। तो याद रखिएगा कि 23,341 341 23,341 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, कल का हाई। इसके ऊपर टिकता है तो ही वो 23,700 तक मार्केट जा पाएगा, तो इसके लिए ब्रेक करना जरूरी है कल का हाई 23,341, और इसके ऊपर क्लोजिंग करना होगा, इंट्राडे में जाने से नहीं होगा। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा, और आज के लो पे भी ध्यान रखिएगा 23,134 पे। ये टूटेगा तो फिर से कल के लो को रिटेस्ट करने चला जाएगा 23,000 पे, ये याद रखिएगा। ठीक है, निफ्टी में ये दो जोन याद रखिएगा, 23,341 23,341 ऊपर की साइड में तोड़ेगा, क्लोजिंग करेगा तो 23,700 तक जाएंगे। और कल का लो इंपॉर्टेंट है, आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,134 23,134। इसको ब्रेक करेगा तो फिर से हम लोग कल का लो जो है 23,047 23,047 यहां तक फिर जा सकते हैं। तो आज के लो पे और कल के हाई पे नजर रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी तो भाई बोला था मैंने कल, अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था, कल लाइव आके भी बोला कि भाई ओवरसोल्ड है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे सेल करके। 1000 पॉइंट का मोमेंटम एक दिन में दे दिया, मोर देन 1000 पॉइंट्स, और क्या ही चाहिए। कितने पॉइंट्स का मोमेंटम दिया देखें भाई, कल के बॉटम पे बताया था, कल बॉटम पे लाइव मार्केट में कि बहुत ओवरसोल्ड हो गया। 1100 ऑलमोस्ट पूरा 1100 पॉइंट भागा, पूरा 1100 पॉइंट। तो आज के लो पे ध्यान रखना चाहिए, आज का लो है 48,235, तो एक सपोर्ट का काम करेगा 48,235 ये सपोर्ट का काम करेगा। यदि 48,000 आज बंद किया 48,729 पे, ठीक है, तो 48,235 यदि ब्रेक करेगा तो कोशिश करेगा अगेन कल के लो के पास जाने का, विच इज 47,900। याद रखिएगा 48,235 एक सपोर्ट जोन है, जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है स्ट्रेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग अच्छी आई है, अच्छा कैंडल है, लेकिन सपोर्ट पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वापस से ऊपर की तरफ चलेगा यदि 49,000 के ऊपर सस्टेन किया, एटलीस्ट आधा घंटा भी 49,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो ही फिर ऊपर की तरफ 49,500 600 की तरफ रिटेस्ट करने के लिए वापस जा सकते हैं। बाकी देखो बहुत कुछ मैंने बताया, लेवल्स बता दिया। सबसे ज्यादा काम क्या कर रहा है आजकल, इंडेक्स डेटा, एफआईआई का, क्लाइंट्स का, प्रो का। तो ये इंडेक्स डेटा जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मैं बोलूंगा जुड़िए। डेटा को जानने के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस है, 1 साल का क्लास भी हो रहा है, फ्राइडे लाइव क्लास हम लोग टेक्निकल सिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और महीने का 300 से 400 पॉइंट एक बार कैसे कैच करना है उसको स्ट्रेटेजाइज भी करेंगे। लास्ट मंथ भी किया था, इस महीना भी करेंगे। प्लस 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी आप सीख रहे हैं, उसमें अपलोडेड है, और इंडेक्स डेटा, और वो पूरे 1 साल का फीस हम लोगों ने रखा है मात्र 3300 रुपए पूरे साल। तो भाई जिसको जुड़ना है, जो सीरियस स्टूडेंट है वही जुड़िए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। और बेसिक हल्का फुल्का आता है आपको, चार्ट्स वर्क समझ में आता है, बिकॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग शेयर करते हैं, समझ में भी तो आना चाहिए। तो एटलीस्ट जिसको बेसिक हल्का फुल्का आता है वही ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो फिर फालतू का वो भी 3300 भी बेकार जाएगा। ठीक है, बाकी इतना तो सबको पता होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ताकि समझ में आए। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है कि ये क्या होता है, एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आए कि कहां बन रहा है, वो हमारा काम है, समझाना, दिखाना, पढ़ाना।
फ्राइडे क्लास में लाइव जुड़ते हैं स्टूडेंट के साथ, वहां पे जो भी होता है बात करते हैं, ठीक है। तो जिसको जुड़ना है हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट कीजिए, सबसे पहले हमारे चैनल को फॉलो करिए, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आज के वीडियोस पे भी कमेंट कीजिएगा, आज के लाइव सेशन पे भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जिसको जुड़ना है प्रोफाइल पेज को विजिट करके, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। कल मिलते हैं, कल लाइव सेशन में अगेन एट 10 PM रात को, एंड लाइव मार्केट में कुछ ऐसा रहा जरूर से जरूर पोस्ट करेंगे। और आज भी लाइव मार्केट में डाला था पोस्ट, जाके देखिएगा कि मार्केट का निफ्टी का सपोर्ट बन रहा है 23,100 के पास, ठीक है। तो ऐसे भी लाइव मार्केट में देखिए, लाइव में आके रोज तो लाइव सेशन में बहुत कुछ मैं बता ही देता हूं। बाकी इंडेक्स डेटा, 50 मिनट्स का फॉर्मूला और मंथली जो 300-400 का जो एक दिन कैसे, 1-2 दिन में कैसे कैप्चर करना है, उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, वो भी सीखना है, समझना है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।